बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो। बिलावल पर भड़का हाफिज सईद का बेटा, उसने पाकिस्तान की दुनिया में बेइज्जती करवाई। पाकिस्तान का आतंकियों के लिए प्रेम पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन इस बार इसमें कुछ नया ट्विस्ट आया है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अचानक से भारत के गुणगान गाने शुरू कर दिए हैं और आतंकियों को मिटाने की बात करने लगे हैं। और यहाँ तक कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। लेकिन ये बात लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद, जो इन दिनों पाकिस्तान की जेल में बंद है, उसके बेटे तलहा सईद को रास न आई। वो बिलावल भुट्टो पर अचानक से बिफर पड़ा और फिर बिलावल की तीखी आलोचना भी की। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर भड़क गया। उसने कहा कि बिलावल भुट्टो ने हाफिज सईद को लेकर जो बयान दिया है उससे दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। बिलावल भुट्टो को लेकर हाफिज के बेटे ने कहा कि बयान का हम और हमारा समुदाय विरोध करता है। बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज हमारे सियासतदान, उनके मुंह में ज़ुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। चे जाए कि पाकिस्तान की एक मोतबर शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये वादे करते हैं कि हम और हमारी कौम इस पर आपका मुहासबा करेगी। इतना ही नहीं, आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने बिलावल भुट्टो पर निशाना साधते हुए ये भी कहा, ये दिखाता है कि विदेश नीति के मामले में बिलावल भरोसेमंद चेहरा नहीं है। इतना ही नहीं, बिलावल सच्चे मुसलमान भी नहीं है। आखिर वह मेरे पिता को इस तरह कैसे पेश कर सकते हैं? एक तरफ भारत की ओर से पाकिस्तान में लगातार गड़बड़ की जा रही है और दूसरी ओर बिलावल इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था? बिलावल भुट्टो ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत को सहयोग करना चाहिए। बिलावल ने कहा कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करते हैं और पाकिस्तान इनमें से किसी भी चीज का विरोध नहीं करेगा। पहले जो बिलावल भुट्टो खून की नदियां बहाने का दावा करते थे, वे अब दुनिया में भारत की ताकत देखकर बदल गए और आतंकवादियों को प्रत्यर्पित करने को तैयार हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान में जो मामले चल रहे हैं वे टेरर फंडिंग से जुड़े मामले हैं। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद और मसूद अजहर पर सीमा पार आतंकवाद के लिए मुकदमा चलाना मुश्किल है। इसके लिए बिलावल ने कहा कि भारत की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। हालांकि सच्चाई ये है कि भारत हाफिज सईद और मसूद अजहर की आतंकी गतिविधियों के तमाम सबूत पाकिस्तान को कई बार दे चुका है, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद दोनों पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी संगठन है। हाफिज सईद वर्तमान में 33 साल जेल की सजा पाकिस्तान में काट रहा है। वहीं मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ग्लोबल टेररिस्ट है। हालांकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उनकी सेना लगातार इन्हें भारत में आतंकी हमले के लिए समर्थन देती रहती है। मसूद अजहर को लेकर बिलावल भुट्टो का बयान। मसूद अजहर को लेकर बिलावल भुट्टो ने कहा कि वह पाकिस्तान में हिरासत में है और खुलेआम नहीं घूम रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उसके अफगान जिहाद के पुराने इतिहास को देखते हुए लगता है कि वह अफगानिस्तान में हो सकता है। भुट्टो ने यह भी कहा कि अगर भारत के पास मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान में होने का कोई सबूत है तो हमें दे, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल हाफिज सईद के बेटे का बयान एक बार फिर से ये दर्शाता है कि आतंकिस्तान के अंदर किस हद तक आतंकवाद के लिए प्रेम है। लेकिन इसके बाद बिलावल भुट्टो का ये भारत के समर्थन में बयान आना कुछ पेचीदा लगता है और अचानक इनका ये आतंकवाद के खिलाफ होना और भारत को आतंकियों को सौंपने के लिए मान जाना कुछ अटपटा लगता है। क्या ये पाकिस्तान की कोई नई चाल है अपने आप को दुनिया के सामने अच्छा दिखाने की? क्योंकि जब पाकिस्तान कर्जा लेकर भी आतंकियों को दे देता है, उनके मुंह से ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। आपको क्या लगता है?
कि क्या पाकिस्तान कभी सुधर सकता है या नहीं? कमेंट में जवाब जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।